यार एक ऐसी अलमारी खुल जाएगी जिसके अंदर कंकाल भरे हैं, सारे कंकाल बिखर कर सबके सामने आ जाएंगे। तो अब तो एकमात्र जो धर्म है मोदी जी का, वो ये है कि अदानी को बचा के रखो। अदानी को बचाने का मतलब है अपने आप को बचा के रखो। तो मुझे नहीं लगता कि अदानी के बारे में भारत में कम से कम कोई बात सामने आएगी। जहां तक उन्होंने एक सीलबंद जो लिफाफे में सरकार ने जो देना चाहा था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो उसका कारण यही होगा कि उन्होंने बहुत ही ऐसे फ्रेंडली नाम दिए होंगे जो एक कमेटी, पता नहीं अब उस कमेटी में क्या नहीं। उम्मीद करता हूं कि कम से कम राज्यसभा की 3-4 सीटों में बैठने के लायक उपयुक्त नाम उन्होंने उस सीलबंद लिफाफे में जरूर दिए होंगे, लेकिन जिसको फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। ये एक अच्छी बात है। अब देखना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से जो नाम देती है वो कैसे नाम होते हैं। असली बात तो यह है कि सही बात पूछा जाए तो एक नागरिक जो है भारत का, वो जिस तरीके से सरकार में अपनी आशा खो चुका है, वैसे ही वो उसकी अब आस्था न्यायपालिका में भी बहुत नहीं रह गई है। लेकिन अंतिम तो ठीक है, अंतिम न्याय पाने का अंतिम जरिया, अंतिम स्थान तो वही है। तो हम यही उम्मीद करें। लेकिन मैं थोड़ा सा इस विषय पे आऊं कि जैसे विदेश में जो रणनीति बन रही हम कर रहे हैं, लेकिन उस रणनीति को भारत में जो विपक्षी दल है उसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। अभी तक यहाँ के विपक्ष की सबसे बड़ी मजबूरी ये थी कि उनको बोलने नहीं दिया जाता। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, हम बात करना चाहते हैं उसके जवाब नहीं दिए जाते। हम सब जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की जाती। जो वाजिब प्रश्न होते हैं, जो असली सवाल होता है, चाहे वो रफाल का सवाल हो, चाहे इसका सवाल हो, चाहे पेट्रोल की कीमतों की बात हो, सही जवाब इस देश में कभी भी नहीं दिया जा रहा है पिछले 8-9 सालों से। अब ये अच्छी बात है कि कम से कम ये विषय खुलने कम से कम बाहर तो शुरू हुए हैं। और बाहर अगर खुल रहे हैं तो उन चीजों को जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लपक रही है। और आज जैसे पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है और देश के जो 23 शहरों में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो इसी मुद्दे को लेके हुई है। तो इस बीच एक और अच्छी बात हो रही है कि जो मुख्य विपक्षी दल है, बाकी विपक्षी दलों की बात हम इसलिए बहुत न करें क्योंकि उनका अभी फिलहाल मोदी के खिलाफ इस तरीके से कोई अभियान बनाने में या चलाने में कोई योगदान नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हैं जो बच रहे हैं। कभी कभार कहीं से 2-4 शब्द निकल आते हैं। अब बाहर में जो ये जो रणनीति बन रही है, बाहर में जो भारत के बारे में बातें हो रही है, आज नहीं तो कल तो उसको जवाब देना पड़ेगा। और दूसरा, आप अगर हिंडनबर्ग को जवाब नहीं देंगे, आप बीबीसी को जवाब नहीं देंगे, आप चाहे सोरोस को जवाब नहीं देंगे, लेकिन भारत में जब बात उठेगी तो आपको कहीं ना कहीं तो उसका जवाब आज नहीं तो कल तो देना ही पड़ेगा। आप हो सकता है संसद में भी ना दें, धीरे धीरे ये बात होगी। और एक अच्छी बात इस भी है कि देखिए बड़े बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं इस दौरान, और मुझे लगता है कि उस पर मुहर जो है होने वाला जो 26 का जो अधिवेशन है उसमें मुहर लगेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि पावर डेलीगेट्स हो रहे हैं। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साथ 23 जगह होना, ये कि कम्युनिकेशन के पर कांग्रेस एक बहुत बड़ा काम कर रही है। भाई कितने अखबार नहीं छापेंगे, कुछ अखबार तो कितने चैनल्स उसको कवर नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो धीरे धीरे बात हो रही है। दूसरा क्या है कि कांग्रेस में एक जो हायरार्की डेवलप हो रही है, एक पदानुक्रम जो तैयार हो रहा है, वो भी एक बहुत है। पिछले दिनों ये बात हुई थी कि राहुल गांधी पूरा क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि काम का बंटवारा जो है वो कांग्रेस में बहुत अच्छा हो रहा है, और इसको डिस्टर्ब किए बिना उनको इन चीजों को पकड़ना चाहिए है। और तीसरी अंतिम बात, जो कांग्रेस जो है व्यक्तिवादी ऊपर उठ रही है धीरे धीरे। वहां पर देखिए खड़गे को भी उतना ही महत्व मिल रहा है जितना कि आपको हर प्रेस में राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे हैं, पवन खेड़ा भी कर रहे हैं। रायपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ के मोहन मरकाम अध्यक्ष है वो कर रहे हैं। हर जगह पर इस तरीके से पावर डेलीगेट्स हो रहे हैं। पावर का जो जिसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज हो रहा है। इसका आगे जाकर विदेश में जो बातें हो रही भारत को लेके, जिसको बहुत सारे यहाँ के लोग नहीं बोल पा रहे हैं, वो और यहाँ का विपक्ष जो है वो सिंक्रोनाइज होगा। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे कोई ना कोई ऐसी बात जरूर उठेगी कि लोगों के दिमाग में ये बात पहुंचेगी, कुछ बाहर से कुछ यहाँ से। जैसे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जो है उसकी चर्चा भारत के अंदर भी होती रही और विदेशों में भी होती रही। खुद नेहरू जी बाहर जाके इसके बारे में प्रचार करते रहे, भारत को क्यों आजादी मिलनी चाहिए, इसके बारे में बहुत लोग जाते थे। सरोजिनी नायडू ने बाहर जाके काम किया। तो इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, इसमें वो चाहे सरकार के लोग नाराज होते रहे कि हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है, लेकिन इसको अब कोई नहीं मानता। सब जानते हैं कि चूंकि आपकी दाढ़ी में तिनका है इसलिए आप घबरा रहे हैं। तो बाहर की जो विरोधी बातें हैं, मतलब मैं भारत के विरोध की बात नहीं कर रहा हूं,
मैं मोदी की गलत नीतियों की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में बाहर भी बात उठेगी, भारत के अंदर भी बात उठेगी और ये सारी चीजें जब एक तरह से सिंक्रोनाइज होगी, तब कहीं कुछ तो सार्थक बात निकल कर आएगी राजीव जी। और मुझे लगता है कि 24 के लिए कुछ न कुछ बात अब पकनी शुरू हो गई है और हम उम्मीद करें कि 24 तक निश्चित रूप से एक ये राजनीति शेपअप होगी, एक आकार ले रही है, एक वो स्वरूप धारण कर रही है। राजीव जी।